नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश तिवारी उर्फ पप्पू परवाना, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। एक 16 साल की बेटी साक्षी, दिल्ली की रहने वाली, जिसकी निर्मम हत्या हो जाती है। निर्मम हत्या का कारण तमाम सारे लोग बनते हैं, जैसे कि एक बेटी की हत्या की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में व्यक्ति कवर हो रहा है। तमाम सारे लोग वहाँ से रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि उस व्यक्ति को, उस लड़के को रोक सकें जिसने 16 बार वार किया चाकू से। इसके पश्चात कम से कम 6 से 7 बार बड़े पत्थर से वार किया। क्या मैं मानता हूँ, क्या वहाँ से जितने लोग गुजर रहे हैं, एक व्यक्ति तो गुजर नहीं रहा है कि लड़के के सर पे हत्या सवार है, किसी को मार सकता है। लेकिन मेरा मानना है, यदि 10-20 लोग वहाँ से गुजर रहे हैं तो सारे लोग एकत्रित होकर के क्या उसको पकड़ नहीं सकते हैं? यदि उसको पकड़ लेते तो आज वो हमारे भारत देश की बेटी, वो साक्षी हो सकता है बच जाती, उसकी हत्या न होती। दोस्तों, विचार करने वाली बात यह है कि हमारा भारत देश है, जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, यदि उनके बेटी के साथ में यदि ऐसी वारदात हो रही होती तो क्या वो चुप रहते? क्या वो उस लड़के को नहीं रोकते? लेकिन बेटी उनकी नहीं थी, बेटी दूसरे की थी। विचार करने वाली बात है। ये हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं। और बल्कि हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ ये इंसानियत की है कि यदि हमारी कोई भी बेटी रास्ते में मारी जा रही है और एक व्यक्ति मार रहा है, 10 लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, 20 लोग गुजर रहे हैं, यदि उसको कोई रक्षा नहीं कर रहा है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब जाने के बराबर है। क्या जैसे 10-20 लोग वहाँ से गुजरे, यदि एक व्यक्ति हमला कर रहा है, 10-20 लोग यदि नहीं 2 लोग मिलकर के उस लड़के को पकड़ लेते तो हो सकता है हमारे भारत देश की बेटी, वो साक्षी, बच जाती। भाइयों, कहीं ना कहीं दोष हमारा है, हम इस बात को मानते हैं। विचार करने योग्य बात है। आप सभी लोग ध्यान सुनिए और हो सके तो आप फॉलो करिए, ना हो सके तो कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं ये हमारी कमी है। वो साक्षी 15 दिनों से अपने घर में नहीं थी। क्या माँ बाप को मालूम नहीं था कि हमारी बेटी कहाँ है, कहाँ रह रही है, क्या कर रही है? एक वीडियो मैंने देखा जिसमें साक्षी के पिता ने ये कहा कि वही मेरी बेटी थी, वही मेरा बेटा था, मेरा खर्चा चला रहा था। 16 साल की बेटी खर्चा चलाएगी? कैसे चलाएगी? सोचने योग्य बात है। 16 साल की बेटी खर्चा चलाएगी, कैसे चलाएगी? उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, नौकरी भी नहीं कर रही है, तो घर का खर्चा कैसे चला रही है? 15-15 दिन बाहर रह रही है। आखिर कहाँ रह रही बेटी? ये माँ बाप को होश नहीं आया? सबसे पहले कमी तो माँ बाप की है। भाइयों, आप बच्चों से प्रेम करिए, इंतहा प्रेम करिए, खिलाने पिलाने तक, पहनाने उड़ाने तक। लेकिन ये मत भूलिए कि मेरी बेटी मार्केटिंग करने जा रही है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, ट्यूशन जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या करने जा रही है, इसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। आपको स्वयं देखना है। आप एंड्रॉयड फ़ोन, बेटी रोती है, बेटी जिद करती है, आप एंड्रॉयड फ़ोन पकड़ा देते हैं उसको, लेकिन आपको ये मालूम नहीं बेटी क्या कर रही है, क्या देख रही है उस फ़ोन में। सबसे पहले कमी हमारी है, सबसे पहले हमारी कमी। चूँकि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और इसे हमें ध्यान देने योग्य बात है। इसमें हमें सोचना चाहिए कि हमारी बेटी क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, हमने उसको फ़ोन दिया, क्या उसको आवश्यकता है या नहीं है, उस फ़ोन में वो क्या देख रही है, मार्केटिंग करने जा रही है, किसके साथ में जा रही है, क्या करने जा रही है। मार्केटिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, खाने की सामग्री लेनी है, पिता स्वयं साथ में जाए, माँ स्वयं साथ में जाए। यदि उसका कोई बड़ा भाई बालिग है, नाबालिग नहीं, यदि कोई बड़ा भाई बालिग है तो उस बहन को साथ में लेकर के जाए, मार्केटिंग करवाए। किसी पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, तो दोस्तों अपनी बेटी को अकेले मत भेजिए, अपने भाई को भेजिए।
आप पिता हैं, आप स्वयं जाइए, अन्यथा आपकी 20 साल, 16 साल, 22 साल की सारी मेहनत पे पानी फेर देती बेटी। चूँकि ये उम्र ऐसी होती है, ये ऐसी उम्र होती है जिस उम्र में लोग सारा कुछ भूल जाते हैं। आज युग बदल रहा है, युग बदल रहा है। वो ज़माना अलग था जब बच्चों को बुजुर्ग मारते थे, हमें बुजुर्ग मारते थे तो हम रो करके चले आते थे, लेकिन घर में नहीं बताते थे कि हमें बड़ों ने मारा है। आज यदि आपने किसी बच्चे को मार दिया, उसके माता पिता आपसे लड़ने आ जाएंगे। क्यों? ये कमी हमारी आपकी है दोस्तों, ये हमारी आपकी कमी है। जिस दिन ये बंद हो जाएगा, मैं मानता हूँ सारा क्राइम खत्म हो जाएगा। लोग पुलिस को दोष देते हैं, लोग सरकार को दोष देते हैं, लोग पॉलिटिशियन को दोष देते हैं। दोष किसी का नहीं है दोस्तों, दोष हमारा है, सिर्फ और सिर्फ दोष हमारा है, किसी का दोष नहीं है। बेटियां तब भी सुरक्षित नहीं थी, बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं मानता हूं यदि मैं सुरक्षित हो गया, मैंने अपने आप को संभाल लिया, तो मेरे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। सोचने योग्य बात है, 16 साल की बेटी रोड में मारी जा रही है, कितने लोग वहां से गुजर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। धिक्कार है, धिक्कार है, मैं मानता हूं धिक्कार है जो वहां से लोग गुजर रहे हैं और वो नज़ारा देख रहे हैं। हमारे जैसा व्यक्ति होना कितनी चाकू मारेगा, लेकिन एक बेटी को बचा सकता हूं। मेरे चाकू मारेगा, 10 मारेगा, 20 मारेगा, फिर भी मैं जीवित रहूंगा, लेकिन उस साक्षी जैसी बेटी को बचा लूंगा। वहां से इतने लोग निकल रहे हैं और शर्म नहीं आ रही है। नामर्द है वो, नामर्द हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतने लोग निकल रहे हैं और वहाँ पर रात दिन नशे का अड्डा बना हुआ है। लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, वहाँ पर गाली गलौज अभद्र अभद्र करते हैं। एक मैंने वीडियो देखा जिसमें एक बूढ़ी माँ बोल रही है, अभद्र अभद्र गालियाँ देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। एक माँ यदि एक्शन लेती है तो वही गुंडे लोग खड़े होकर के उसका विरोध करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? सुन नहीं रहा इस बात को। 100 नंबर डायल करती है, पुलिस आती है, 1000-2000 लेकर के निकल जाती है। वहाँ पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? मित्रों, मैं किसी प्रशासन के ऊपर या मैं किसी सरकार ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, बात सिर्फ अपने हिंदुस्तान की कर रहा हूँ, अपनी इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि यदि किसी पुलिस वाले को ये मालूम पड़े कि यहाँ पर नशेबाजी हो रही है, यहाँ पर गाली गलौज हो रहा है, तो वहाँ पर प्रतिदिन फोर्स लगाना चाहिए ताकि आने वाले समय में साक्षी जैसा कोई भी कांड न हो। आप सभी से निवेदन है, इस बात पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब तक हमारी बेटी बालिग ना हो जाए, उसको एंड्रॉयड फ़ोन देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, इस पर हमें नज़र रखने की आवश्यकता है। आप उसको खिला लीजिए, पिलाइए, बढ़िया कपड़े पहनाइए, लेकिन अपने नज़र में रखिए। ये मत सोचिए हमारी बेटी छोटी है, बेटी हमारी बहुत बड़ी हो जाती है, हम जान भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि हमें साक्षी जैसे केस से बचाना है तो हमें एक्टिव होना है, अपने बच्चों को तालीम देनी है, अपने बच्चों को संस्कार देना है। इस बात को ध्यान में रखकर काम करना है। बाकी साहिल जैसे व्यक्ति को, साहिल हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि ऐसा जघन्य अपराध करता है तो मैं मानता हूँ कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। उसमें पुलिस क्या कर रही है? एविडेंस चाहिए, गवाह चाहिए। अरे हमारे भारत देश का संविधान खत्म हो जाना चाहिए, ये संविधान है। मैं विचार करिएगा, जो कोर्ट में जज बैठा हुआ है वो एविडेंस का इंतजार कर रहा है। यदि उसकी बेटी होती तो एविडेंस का इंतजार करता। एक सीओ, एसीपी, एक चौकी इंचार्ज, एक इंस्पेक्टर, यदि उसके बेटी के साथ में ऐसा होता तो क्या एविडेंस का इंतजार करता? वो गवाह का इंतजार करता? देन एंड देयर शूट। ऐसे व्यक्ति को खत्म करना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यहाँ पर जात धर्म में कोई बात नहीं है। लेकिन जो गलत कर रहा है दोस्तों, उसके साथ में गलत होना चाहिए। देन एंड देयर उसका फाइनल रिजल्ट मिलना चाहिए। नो एविडेंस, नो गवाह,
नो कोर्ट, नो प्रशासन, देन एंड देयर। जैसा उसने किया उसकी सजा वैसी में। बहुत लोग बोल रहे हैं उसको फांसी हो जाए, उसको आजीवन कारावास हो जाए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सबसे पहले उसके हाथ काटे जाएं बीच चौराहे में, बिना कोर्ट के आदेश के। ये हमें आदेश होना चाहिए, भारत देश संविधान ये खत्म हो जाना चाहिए कि निर्भया जैसा कांड हुआ 2 साल बाद में उसका जवाब मिल रहा है। नो, आई डोंट केयर, नो। सबसे पहले चौराहे में खड़े करके उसके हाथ काटने चाहिए, इसके बाद में उसके पैर काटने चाहिए, इसके बाद में उसका सर काटना चाहिए। जैसे कि साक्षी गर्दन में उसने 10 वार किए, एक 16 साल की बेटी 10 वार उसने चक्कू से 16 साल की बेटी में गर्दन में किए। इसके बाद में 6 बार 7 बार पेट में किए उसने। इसी प्रकार से जैसे उसने मारा, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो ऐसे दरिंदे हैं, उनको सीख मिले कि यदि ऐसा किया तो इसका अंजाम ये होगा। सबसे पहले उसके दोनों हाथ काटने चाहिए, इसके बाद दोनों पैर काटने चाहिए, इसके बाद में उसके बीच चौराहे में गर्दन काटनी चाहिए। नो आजीवन सजा, नो फांसी। फांसी ऐसी क्या है? फांसी क्या होती है? नहीं नहीं, जागो जागो हिंदुस्तानियों, जागो। आज उस साक्षी के साथ में, कल मेरे साथ में होगा, परसों आपके साथ में होगा। और ये ध्यान रखिएगा, कभी किसी बेटी छोड़ दीजिए, किसी अकेला व्यक्ति है यदि उसके साथ में 4 लोग यदि हमला कर रहे हैं तो आप खड़े होकर के उसका मुकाबला करिए। हो सकता है वो गलत ना हो, सही हो, और आपकी वजह से वो मारा जाए। डरिए नहीं। अरे जिंदगी, मौत लिखने वाला ब्रह्मा है, मारने वाला कौन है? मैं किसी नहीं रहता हूँ। नो 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 किल्स, मैं किसी नहीं रहता हूँ। मारने वाला, जिस दिन मौत आ जाएगी कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन चौराहे में यदि अकेला व्यक्ति मारा जा रहा है, अकेली बेटी मारी जा रही है, तो ध्यान रखिए, आप खड़े हो जाएंगे तो आपके पीछे 100 लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है तो 100 लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। सरेआम मौतें हो रही हैं। क्या हमारा भारत देश है? क्या हिंदुस्तान है? क्या यहाँ की परंपरा है? मैं नहीं मानता हूँ। सारा कुछ खत्म हो गया। समझने की ज़रूरत है दोस्तों, और शान से जीने की ज़रूरत है। गलत मत करिए, गलत देखिए नहीं, गलत सुनिए नहीं। गलत हो रहा है उसका खुद करके विरोध करिए। जिस दिन मौत आ जाएगी कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। निवेदन करता हूँ आपसे, आगे साक्षी जैसा कांड ना हो। सभी माता पिता साक्षी जैसे माता पिता ना बने। साक्षी के जो माता पिता बने हैं उनके जैसा, जो कि उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मेरी बेटी थी, वही बेटा था, मेरा खर्चा चला रहा। 16 साल की बेटी क्या खर्चा चलाएगी? भूल गए मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मैं कहाँ हूँ। भी सोचने की ज़रूरत है। ज़्यादा एडवांस मत बनिए, ना एडवांस बनाइए अपने बच्चों को। अपने कल्चर, अपने धर्म को याद रखिए। यदि ये याद रखेंगे तो जो आज साक्षी वाला कांड हुआ है, आगे कभी ऐसा कांड नहीं होगा। ध्यान रखिए। मैं ब्रजेश तिवारी, पप्पू परवाना, धन्यवाद।